भाइयों के नाम जमीन खरीदेंगे तो रजिस्ट्री में केवल 1% शुल्क लगेगा। बहनों के नाम 1% शुल्क और भाइयों के नाम खरीदेंगे तो 3%। इसका मतलब क्या है? पतिदेव कहेंगे गुड्डू की मम्मी एक नाम से खरीदाओ, पैसा बदलाइए रजिस्ट्री के। तो बताओ बहनों के नाम जमीन जायदाद होने लगेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होने लगेगी कि नहीं? ये बहनों को सशक्त करने की तरकीब है। पहले पुलिस में चौहान की जो तस्वीरें को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर जम सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी के नागलवाड़ी में बड़ी सौगात दे रहे हैं। सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम शिवराज के द्वारा किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां पहुंच करके भीलड़ देव के दर्शन किए हैं, साथ ही साथ परियोजनाओं का वे लोकार्पण कर रहे हैं। नागलवाड़ी में सिंचाई परियोजना का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। दो बड़ी परियोजनाएं, बड़वानी जिले की जो दो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सबसे पहले सीएम शिवराज ने नांगलवाड़ी पहुंच करके शिखर धाम पर भीलड़ देव के दर्शन किए। यहाँ उन्होंने क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की है और उसके बाद वे सीधे सभा स्थल पहुंचे, जहां पर दो बड़ी परियोजनाओं का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया है। साथ ही साथ 16 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक मनाए जाने वाले विकास पर्व की भी सीएम शिवराज ने शुरुआत की है। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर का दौरा करेंगे। साथ ही साथ सीएम ने यहां पर लाडली बहनों पर भी पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। उन्होंने फूलों की बारिश करके लाडली बहनों का स्वागत किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1173 करोड़ रुपए की लागत से बनी नागलवाड़ी तो मुझे लगा एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार का पैसा तो महीने में खर्चा हो जाएगा। तो मैंने तय किया, मैंने कहा कि शिवराज मुख्यमंत्री है रे, अपनी बहनों को हर महीना 1000 रुपया दे, तब उनका काम चलेगा। हर महीना 1000।
केवल 1000 नहीं, मेरी बहनों सुन लो, 1000 रुपये भैया नहीं रुकेगा। पैसे का इंतजाम करते जा रहा हूं, जैसे जैसे पैसा आएगा 1000 से बढ़ा के कितने करूंगा? 1250, 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 और अंत में 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, कितने करूंगा? 3000 करूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा, तब मेरी बहनों की जरूरतें पूरी हो जाए। इसका भी जोर से ताली बजाओ ना, भाई बहन बात कर रहे, कोई नेता थोड़ी आया भैया, और कभी बात कर रहा हूं भैया आया, नेता थोड़ी आया। और इसलिए कांग्रेस कहती थी पैसे नहीं, मेरे पास बहनों के लिए पैसे की कमी नहीं है, इंतजाम करूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा मेरी। और सुना मेरी बहनों, एक बात और सुनना, मैं इतने से संतुष्ट नहीं होने वाला। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना। और सुन लो, 5 साल में करके मानूंगा। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है? हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें, ये आजीविका मिशन की बहनें हमारी कई, मेरी बहनों, कई बहन लखपति क्लब में शामिल हो गई, अलग अलग काम धंधे शुरू कर, अलग अलग काम धंधे शुरू करवा, बैंक से पैसा दिलवाता हूं, ब्याज मैं भरता हूं, केवल 2% पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना पड़ता है। अलग अलग कई काम करवाऊंगा और तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे। कब तक रोएगी हमारी बहनें, कब तक आंसू बहाएगी हमारी बहनें, कब तक मजबूर रहेगी हमारी बहनें? मैं बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मैं बहनों को मजबूत बना के चैन की सांस लूंगा। और मजबूती पैसे से भी आती है। आप बताओ, पैसा आता है तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं? अरे पैसा जेब में हो तो बताओ, मन में विश्वास रहता है कि नहीं? पैसा है, जरूरत पड़ेगी खर्चा कर दूंगी। और पैसा से इज्जत भी बढ़ती है। बताओ, पैसा से इज्जत बढ़ती है कि नहीं? अरे बताओ ना। देख लेना, जब 1000 रुपये जाना शुरू हुआ तो 3000 में दे रहे, सास की नजरें बदल गई होगी। 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, बहू की रोटी में घी चुपड़ दो और सास की नजर में बदल जाएगा। देख लेना, आपको भी कहेंगे वक्त मौके पे जी काम आएगी, बचा बचा के तो रखेगी, क्योंकि बहनें पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी, आधे खर्चा करेगी, आधे बचा लेंगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं मिले, उधार घर लौटे, तो देख के कहोगी गुड्डू के पास तक क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। और वो कह क्या करूं, पैसे की जरूरत नहीं मिल रहा है, तो फट निकाल के कह दी, मैं तो हूं चिंता कार्य करता हूं, लेना। बोलो सही बात है? पैसा इज्जत बढ़ाता है क्या? और इसलिए पैसा जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश में खजाना मैंने बहनों की तरफ मोड़ दिया, किसानों की तरफ मोड़ दिया। किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब 16% ब्याज पे कांग्रेस कर्जा देती थी। सही बात है कि नहीं बताओ? 16 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया और फिर 0% ब्याज पे कर्जा तो मंजूर दे दिया। और सुनो मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 रुपया हर किसान को पीएम सम्मान निधि। मैंने सोचा जब चौथी बार मुख्यमंत्री बना, अरे सरकार चौथी बार बन जाए रे, पीएम 6 दे रहे हैं तो चौथी बार के 4 तो भी दे रहे हैं।
तो मैंने 4000 शुरू किए, लेकिन अब 4000 नहीं, अब मामा भी 6000 रुपया हर साल देगा। 12,000 हर किसान को मिलेगा। लेकिन एक अंदाज तो लगा, जरा से सुना। देखो लाडली बहना 1000, अगर 3 बहू है, बड़ी मजली छोटी, तो मिलेगा 3000, और अगर पतिदेव किसान है तो उन तीनों को भी मिलेगा 3000, तो 3 और 3 6 और 12 छन 72,000 रुपया हर साल आएगा। और अगर बेटी लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500 उसका आएगा। फ्री में अनाज मिलता है 5 किलो मेरे बहनों और भाइयों। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना है। और सुनो मेरे बहनों और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री अद्भुत और अभूतपूर्व नेता, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक एक व्यवस्था को मैं सब बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ, हाँ मुख्यमंत्री है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करना। अभी 20 तारीख के दिन जिन बच्चों ने 75% पार्टी में नंबर आए, मामा 25,000 रुपया उनके खाते में डालने वाला है। और केवल इतना नहीं, 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा और बेटी पहले नंबर पे आए हैं, उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है। स्कूटी पर बैठ के जाएंगे। और सुनो, लैपटॉप, स्कूटी, और उसके अलावा हमारे बेटा बेटी किसान के हो, गरीब के हो, आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो तुम्हारी फीस चाहे कितनी हो, 10 लाख रुपया सैलरी हो, तो वो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? इतने धीरे से बोल रहे हो? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ाते रहो, चिंता मत करो। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। मेरी बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रहने देते। एक योजना और, बच्चों को पढ़ने के रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए एक सरकारी नौकरी कांग्रेस ने तो दी नहीं, हम दे रहे हैं, तो कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती जारी है, और 1 लाख पद पे भर्ती करने के बाद फिर 50,000 भर्ती और चालू कर दूंगा। मेरे बेटा बेटियों, सरकारी नौकरी में तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, स्वरोजगार की कई योजनाएं जिनमें बच्चों को लोन मिलेगा, ब्याज की सब्सिडी मैं दूंगा, और पैसा वापस करने की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही देगा। तो स्वरोजगार की योजना। और एक योजना और, जिनने 12वीं पास कर दी या ITI कर दी या कॉलेज पास कर दिया, उनको खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए और काम चाहिए। देखो काम कब मिलेगा? जब हाथों में काम आता। और इसलिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मैंने बनाई है। ऐसे बच्चे किसी कंपनी में जाके रोजगार सीखेंगे और काम सिखाने के बदले उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। मेरे बहन और भाइयों, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, उनका भविष्य बेहतर बनाएगा। लेकिन आज मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके कल्याण के सारे काम। मेरी बहनों, हमने तय किया कि दारू की दुकान के साथ शहरों में जो दारू पीने के हाथे होते थे और दारू पी के लोग कदर करते थे, हमने तय किया कि दारू की दुकान के साथ जितने हाथे, सब हाथे बंद कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में दारू पीने का हाथा नहीं चलेगा, जिसको पीना है घर जाएगा। हमने तय किया माँ बहन बेटी, मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत नजर उठाएगा, दुराचार करेगा, तो उसको सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसको छोड़ूंगा नहीं, और मामा का बुलडोजर भी उसके घर पे। बहनों की इज्जत और सुरक्षा, जनता की इज्जत और सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन कांग्रेसी मुझे बहुत गाली देती, मेरी बहनों, मुझे कहते कंस मामा है, सकनी मामा है, गाने बनवा रहे आजकल गाने और वीडियो डाल रहे हैं।
वीडियो पता नहीं कौन सी काबा है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें कंस मामा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ। ये मुझे गाली देते रहते दिन रात, परेशान है कि दुगना बदला ले, दुगना बदला ले, हड्डी वाला कहां से आ गया, हमें सरकार पे नहीं आने देता, तो बड़े परेशान है। रोज गाली देते, ये वही कांग्रेसी है जिनकी सरकार जब आई थी मेरी बहनों, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह ने बंद कर दिया था। बेटियों की शादी इनने कहा होगी 51,000 देंगे, लेकिन शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, इन्हें धेला नहीं दिया मेरी बहनों, इन्हें धेला नहीं दिया। मेरी बहनों, मैंने एक योजना बनाई कि मेरी मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डालेगा, ताकि ठीक से खा पी ले, बहन के अंग में भी लगे और बच्चों को भी अंग में लगे। तो 4,000 जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद, ताकि मेरी बहन को बेटा बेटी को कम से कम दूध पिलाने का मौका तो मिले, दूसरे दिन मजदूरी में ना जाना पड़े। कमलनाथ जी, तो तुमने ये योजना बंद की, कांग्रेस ने ये 16,000 रुपया छीन लिए जब इनकी सरकार आई, मेरी योजना बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों, संबल मैंने बनाया कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मौत हो जाए तो 2 लाख दूंगा, अंतिम संस्कार के 5,000 दूंगा। इन कांग्रेसियों ने मेरी संबल योजना भी बंद कर दी, मैंने फिर से चालू कर दी। मैं कोई भाई बहन को दुखी नहीं देख सकता। परिवार का मुखिया अगर चला जाए तो जिंदगी जितनी बदतर हो जाती है, तब उसको पैसे की जरूरत होती है, वो पैसे मामा ने फिर से चालू किए। इन बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, सारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी थी मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस कांग्रेस से साफ बेटा नीचे करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नीचे करो, ये गलत बात है, बाद में जब जाऊंगे तब बात। मेरे बहनों भाई, इस दिन कांग्रेसियों से सावधान रहना है। आज तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है पानी मैं लाऊंगा, बिजली बजट वाले फालुओं को मैं ले जाऊंगा, सड़कें मैं बनाऊंगा, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी। बताओ कांग्रेस कभी ला सकती है क्या? जोर से बताओ, ला सकती है क्या? तो मुझे बताओ, जो पार्टी तुम्हारे लिए काम कर रही है, जो भाई तुम्हारे लिए काम कर रहा है, उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बताओ, सब साथ दोगे कि नहीं दोगे? बहनें मेरा साथ भाई का देंगी कि नहीं देंगी? इस बार राखी बहुत जोरदार मनाना है, आगे से तैयारी करना है। तो भाई और बहनों, आइए हम मोदी जी के साथ चले, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। हम मामा के साथ चले, क्योंकि प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। हम शिवराज के साथ चले, क्योंकि लोगों की जिंदगी हमको बदलना है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, क्योंकि हमको विकास करना है और अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बदले और मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बना के खड़ा कर दें। और इसलिए मुझे सब बहनों भाइयों का साथ चाहिए। बताइए, सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, एक ही सीट जीती थे हम, प्रेम सिंह जी वाली है, 1,850 से आगे, 2 और हार गए थे। पता इस बार 4 सीट जिताओगे भारतीय जनता पार्टी को? कमल के फूल की बटन दबाओगे? मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी को पीएम बनाओगे? तो सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसके ही साथ देंगे। अपने स्थान में खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज विकास पथ पर संघर्ष करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी आगे बढ़ेंगे और मामा के साथ रहेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भीलड़ देव की, नर्मदा मैया की, मेरी प्राणों से प्यारी जनता की, सभी भाई बहनों की, लाडली बहनाओं की, हर हर नर्मदे। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
नमस्कार। मुख्यमंत्री जी आपकी अनुचित सौगातों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके अमृत वचनों से हम सभी अभिभूत हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को करने का निवेदन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख रुपये भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इसके सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नागलवाड़ी माइक्रो योजना सिंचाई योजना के साथ साथ पार्टी सूक्ष्म सिंचाई योजना का लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामांकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख रुपये किया जाएगा, जिसके लिए हमारे साथ मंच पर होंगे श्री बजरंग गोयल ग्राम नागलवाड़ी से और जिले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। और उसके लिए सब्सिडी दी जाती है 1,46,000 रुपये की। और उससे पहले हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों से मुखातिब होते हुए जन समस्याओं को सुनते हुए, क्योंकि उनके जीवन का ध्येय है जन कल्याण और पूर्ण जीवन समर्पित करना। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हमारे बीच होते हैं और साक्षात हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। सभी सुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती कर रहे हैं सरल स्वभाव के हमारे आज का दिन बड़वानी और खरगोन जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास पर्व प्रारंभ किया है। पहले मैंने कुक्षी माइक्रो इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया और यहाँ नागलवाड़ी योजना और पार्टी योजना दोनों का लोकार्पण किया। इन दोनों योजनाओं से बड़वानी जिले में और खरगोन जिले के कई गांवों में सिंचाई की व्यवस्था होगी, किसानों की जिंदगी बदलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजा नवाब अंग्रेज कांग्रेस सबने मिला के केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की थी। हमने बढ़ा के कर दी है 47 लाख और लगातार अभी काम जारी है, क्योंकि सिंचाई होगी तो समृद्धि आएगी। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। तिलक देव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जनता की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और इसलिए तिलक देव लोग हम लोग आगे इस स्थान पर और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करके एक ऐसा लोग जो अद्भुत होगा वो भी तिलक ठीक करेंगे। लेकिन आनंद का दिन है कि अकेले हम हैं जिनमें कहा नहरों से जहाँ पानी नहीं जाएगा और पाइप लाइनों से पानी नहीं जाएगा।